गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। बच्चों केमिस्ट्री का हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया है आपका वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने किया था sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम लोग ये 3 हाइब्रिडाइजेशन कर चुके हैं, इनके एंगल्स भी हम लोग देख चुके हैं, इनका लीनियर स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने इसमें देखा है आपका। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है आपका बॉन्ड लेंथ, जो इसी से कंसर्निंग है। फर्स्ट आ जाएगी आपके पास बॉन्ड लेंथ। ठीक है, पहला जो है आपका बॉन्ड लेंथ है, नाम से जैसे क्लियर है तो इसमें कि आपने लेंथ देखनी है, किसी भी बॉन्ड की लेंथ देखनी है। ठीक है, अब वो बॉन्ड जो है कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई। जो आपके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई में जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास दो एटम्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इस तरह के आपके प्रेजेंट हैं। सेंटर न्यूक्लियस, सेंटर में होगा आपका न्यूक्लियस, तो ये डिस्टेंस जो है और ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक, इट मीन्स ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपका, तो वो डिस्टेंस आधा माना जाएगा स्मॉल आर, और आधे को हम लोग शो करेंगे फिर से आर के साथ, तो कैपिटल जो है वो आपका शो हो जाएगा कैपिटल आर के साथ। तो स्मॉल आर यानी कि R1, ये हो जाएगा R2, तो कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 गिव्स द R यानी कि कैपिटल आर। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है आपका इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सो हम इसमें अब इसको डिफाइन किया जाएगा, तो किस तरह से किया जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, center of two nuclei of two bonded atoms in a molecule, तो उसे कहा जाएगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे R जो है यानी कि कैपिटल R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, R1 या R2 या फिर RA प्लस RB के बराबर। ठीक है, समझ आई है? तो ये हो जाएगा किसके बीच में, इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस के बीच में जो देखा जाएगा वो है आपका बॉन्ड लेंथ। क्लियर? उससे नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, मींस वो एवरेज एंगल विच इज इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो कि ऑर्बिटल्स के बीच में होगा, वो ऑर्बिटल्स जो कि किसके बीच में, लाइक इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक इन केस, हम लोग वाटर का केस देख लेते हैं, लाइक H2O है आपका, सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो वाला एंगल विच इज इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में बनता है, उसे बोला जाता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब इसके साथ आपको पता ही है, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री का माना जाता है। क्लियर? वैसे देखा जाए तो ये 107 का ही माना जाएगा कि 107 जो है वो आपका बॉन्ड एंगल होता है इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम, है ना, ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या होते हैं आपके दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस होकर जो है 104 तक आ जाता है। क्लियर? और वैसे भी आपको मैंने बताया हुआ है कि जो रिपल्शन होती है किसके बीच में, बिटवीन द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है, इट इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसकी वजह से ये एंगल जो है वो रिड्यूस होके 107 से कितना आ गया आपका 104 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, मीन्स लाइक द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing the bonding electron pairs, containing the bonding electron pairs around the central metal atom in a molecule, तो उसे बोला जाता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। ठीक है,
तो इसको हम शो कर देते हैं। एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी, और एनर्जी का मतलब है वो वाली एनर्जी विच इज़ इन बिटवीन, लाइक कह सकते हो कि वो एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। वो वाली एनर्जी या वो वाली एंथैल्पी विच इज़ रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड होती है क्या करने के लिए, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोला जाता है बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास H2 है, ठीक है, तो H2 जो है ब्रेक हो जाता है H एंड H। क्लियर? अब इसमें आपका जो डेल्टा H आएगा वो कितना आएगा आपके पास, इट इज़ 435.8 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड हुई है किसको ब्रेक करने के लिए, H2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें चाहिए। तो इट मीन्स ये वाली एनर्जी जो है वो क्या मानी जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2। क्लियर? तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड किसी भी तरह का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड हो सकता है बिटवीन द एटम्स, between the atoms in a gaseous state। ठीक है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो कि 1 मोल का बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोला जाता है बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास, इट इज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जितनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे बनते हैं उसे बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, between 2 atoms in a molecule। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे किसके बीच में, 2 एटम्स के बीच में एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे बोला जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है H, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, है ना, एक ही बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन है, इसके बीच में आपके पास डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन है कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 3। ठीक है, उस तरह से अगर CO के बीच में देखते हो तो CO के बीच में भी आपका अगर ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करते हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये देखा गया कि जितनी भी आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, ये चीज़ देखी गई है कि जितनी भी आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, जितनी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि वो वाली स्पीशीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये देखा गया है कि जितनी भी आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है F2, है ना, O2-2, अब दोनों का देखो बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो सेम होगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, दोनों के केस में, चाहे वो फ्लोरीन है चाहे वो ऑक्सीजन है। क्लियर? तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता जाता है बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। मान लो बॉन्ड इफ, है ना, इफ लगा देते हैं, क्योंकि मान लो कि अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है तो उसके साथ एंथैल्पी भी जो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन लेंथ जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है किस केस में, इन द केस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के केस में। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास रेजोनेंस। अगला टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, मान लो आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अगर देंगे तो कुछ इस तरह से देंगे, लाइक ये है आपका ओजोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन भी आता है, ओजोन यानी कि O3, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज दिस, है ना।
बेंड स्ट्रक्चर होता है इसका, O के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब इसका स्ट्रक्चर देने के लिए हमारे पास 3 हाइब्रिड्स बनेंगे। लाइक ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब पहले स्ट्रक्चर में क्या है, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड शो कर दिया है, क्लियर। तो यहाँ पे बच गए आपके इलेक्ट्रॉन्स 4, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल आ गया है। ऊपर आ जाएंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ 1 लोन पेयर्स। ये आएगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब इसी एंगल का अगर हम दूसरा वे देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएंगे इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इसके पास आ जाएंगे टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों का, ठीक है, आपके पास ये 2 क्या बने हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। इन दोनों का रिजल्ट जो है आपका वो क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ये आ गया आपके पास ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन। ये जो है आप जो डबल बॉन्ड है इसको हम शो करेंगे डॉटेड लाइन के साथ, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है वो क्या है आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर इसको डिफाइन किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा, इसको डिफाइन करने का मतलब क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है किसी सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू, अगर हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो किसको शो कर रहा है, वो शो करेगा आपके रेजोनेंस हाइब्रिड को या फिर रेजोनेंस को शो करेगा, ठीक है। तो फिर से देख लो, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है, जैसे हमने यहाँ पे O3 का लिया है, आप किसी का भी ले सकते हो, लाइक SO2 का ले सकते हो, SO3 का मॉलिक्यूल ले सकते हो, हर एक में आपका रेजोनेंस शो होगा। अगर यहाँ पे हम O3 लेते हैं तो यहाँ O3 का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू, है ना, उसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे किसी भी सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू। क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी, अलग अलग करेंगी। तो उनकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं। अब वो 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो उनमें से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा ना वो शो करेगा किसको, रेजोनेंस हाइब्रिड को या फिर रेजोनेंस को, क्लियर। तो ये था आपका टॉपिक जिसका नाम था आपका रेजोनेंस। बुक में आपके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, लाइक SO2, SO3, हर एक के स्ट्रक्चर्स दिए हैं। कार्बोनेट आयन का दिया हुआ है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड का दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे के स्ट्रक्चर्स जो हैं कुछ इसी तरह से बनेंगे विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। तो एक साइड आपने 2 डबल बॉन्ड शो करके फिर अगले स्ट्रक्चर में उसको रिवर्स कर देना है और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो डॉटेड लाइन के साथ शो करना है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं आप लोगों ने वो स्ट्रक्चर्स कर लेने हैं।